आम पब्लिक परेशान हो चुकी है। ऐसे मामलों पर आवाज उठाने की जरूरत है। वैसा ही ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे हैं आज क्षेत्र भ्रमण के दौरान बहादुरगंज प्रखंड जो कि नगर पंचायत के चेयरमैन है वसूकुल रहमान साहब, उनके पास पहुंचे हैं। तो उससे पहले आप सभी को परिचय करा दूं। सबसे पहले स्वागत है हमारे माइकल न्यूज चैनल पर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया माइकल जी आपका और आपके चैनल का कि आपने यहाँ तक आकर के हमसे कुछ बात करने की कोशिश की। आपका अपना शुभ परिचय दे दे, अपना शुभ नाम। जी, मेरा नाम वसीकुर रहमान हुआ, किशन एजुकेशन मूवमेंट अध्यक्ष भी हूँ और अभी प्रतिनिधि आपका बहादुरगंज पंचायत। आपके इलाके पे किशनगंज जिला जो कि सीमांचल पे अभी क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि कोई अपहरण का मामला हो या बलात्कार का मामला हो या प्रशासन की लापरवाही हो या अवैध नर्सिंग होम हो या प्रशासन की मनमानी चल रही है। एक तरह से माना जाए तो किशनगंज में मनमानी रुकने की नाम नहीं ले रही है। इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहते हैं सर आप? सबसे बड़ी दुख की बात है कि पिछले कुछ महीनों से बहादुरगंज का जो क्राइम का रिपोर्ट बढ़ा है, बिल्कुल ये गौरतलब है और इसमें गंभीरता से प्रशासन नहीं लेती है। क्यों नहीं ले रही है और लेना चाहिए इसको, इसके पीछे क्या वजह है, ये समझ से परे है। आज अगर आप मैं पिछले दिनों की बात करूं, कुछ दिन पहले ये लोग यहाँ तक एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं और नहीं करते तो क्राइम रिपोर्ट नहीं आता है कि कितना क्राइम हुआ या नहीं हुआ। तो जब क्राइम रिपोर्ट ही नहीं हुआ तो पता चला कि यहाँ कुछ क्राइम ही नहीं हो रहा है, यहाँ आवेदन पड़ता है एफआईआर नहीं हो पा रहा है। अब पिछले दिनों कुछ दिन पहले आप थे वहाँ पे कि बाजार में कुछ माफिया लोग या जो भी कहिए, भूमाफिया कहिए, जो भी कहिए, कुछ लोगों का आपसी मामला था कि घर उनका खरीद बिक्री का मामला था, लिया था या उसका केस चल रहा था, उसका टाइटल भी चल रहा है, इंजेक्शन शूट भी चल रहा है, जमीनी विवाद है, जमीनी विवाद है उनका अपना पर्सनल मैटर है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हमको कोई मतलब। लेकिन हम बाजार के रोड को बिना मतलब अवरुद्ध कर दिया गया। मतलब उसको इतना भी डर नहीं हुआ कि पब्लिक के रास्ते को बंद करने का ये कानूनन उल्लंघन है, गैर कानूनी है, उसको बंद कर दिया गया। लगभग 7-8 घंटे तक वो रोड आपका गुदरी बाजार जो काफी वहाँ यातायात गुजरती है और भीड़ होती है, उसको बंद कर दिया गया। पूरा पब्लिक परेशान हो गया। तब हमको कितना कॉल आया, तब जाकर के हम लोग कार्रवाई के एसडीओ साहब से बात करना पड़ा, तब जाकर के हम लोग वहाँ पे उठाए। उठाने के बाद उस जो मटेरियल को ला करके थाना में हम लोग सीज करवाए। एसडीओ जी उस बजरी को जो वहाँ गिरा दिया गया था रोड पर। अब इतना हिम्मत देखिए, उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई। रोड को आपने जाम कर दिया। रोड जाम करने का क्या धारा लगता है, वो धारा उसमें लगाया नहीं, फिर उस पर जब्त किया गया। अब तक सीजर लिस्ट नहीं बना। तो ये कितनी लापरवाही है। या तो उसको छूट दिया जा रहा है या अंदर से लेन देन हो रहा है। ये तो सब कुछ समझता है कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों समझ। उसके बाद सुन आज छिनते ही हो गया। वहां पे एक लेडीज से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, कटहलबारी बैंक से वो पैसा निकाल के आ रही थी। रास्ते में उसको स्नेचर द्वारा उसको छीन लिया गया। स्नेकर द्वारा छीन लिया जाता है जी। जो छीन लिया तो उसका क्या रिपोर्ट, क्या एफआईआर हुआ, अज्ञात के खिलाफ क्या हुआ, नहीं हुआ। यहाँ तक कि आपके मीडिया वाले की कमी है कि वो लोग ऐसे न्यूज को नहीं दिखाते हैं। आज न्यूज आप लोग ऐसा दिखाते हैं कि फलाना नेता फलाने के घर मेहमान गया, फलाना नेता फलाने के घर मिलने के लिए गया। ये न्यूज नहीं है। न्यूज तो हुआ है जो मुद्दा है एक्चुअली, या क्राइम क्यों बढ़ रहा है, या स्नेचर का जो स्नेचर जो छीनते हैं उनका तादाद बढ़ रहा है, स्मेकर का तादाद बढ़ रहा है। आज स्मेकर अपना स्मगलिंग इतना ज्यादा तादाद में बढ़ा रहा है कि स्कूल और कॉलेजों के लड़के इसके अंदर में ये अंदर चपेट में आ चुका है। और स्कूल के गेट के पास स्मेकर अपना स्मेक को सप्लाई देता है, स्टेडियम के पास देता है। कितनी बार मैंने फोनिक थाने में भी बताया है, लेकिन कोई एलआरपी चौक उसका अड्डा बन चुका है आपको, और एलआरपी चौक का बस स्टैंड ये सबसे बड़ा अड्डा बना, कई बार हम लोगों ने बताया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं सब कोई संलिप्त है इसमें। नहीं तो प्रशासन चाहे तो ऐसे क्रिमिनल्स, ऐसे स्मगलर्स को नाक में दम करके रखा है। आज शराबबंदी पूरे बिहार में है, धरने से बाहर में शराब मिल रहा है, धरने से लोग शराब पी के घूम रहे हैं रोड पर। तो इससे ज्यादा लापरवाही क्या होगी कि शराब पी के घूम रहा है। शराब पी के घूमने वाले को तो पकड़ सकते हैं आप, और शराब बिक रहा है।
ऐसे ऐसे सफेद को शराब की बिक्री कर रहे हैं, स्मगलिंग करते हैं, जो रात दिन आप बड़े बड़े लोगों के साथ उठ बैठ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप सह दे रहे हैं या फिर आप उस तक आप पहुंच नहीं पा रही है। इसका मतलब पुलिस का हाथ जो लंबा होता है ये हम लोगों ने सुना है, लेकिन कद इतना छोटा हो गया है ये मैं देख रहा हूं। जिस प्रकार से देखा जाए तो पहला ही टॉपिक पर चल रहा है, आज का वीडियो बड़ी विस्तार रूप से आपसे बात होगी। ठीक है सर, आप जैसे पहले बोले कि सब्जी मार्केट पे आपके नगर पंचायत पे पड़ रहा है जो सब्जी मंडी, उस पे बजरी ला करके किसी के घर के आगे अवैध रूप से इकट्ठा कर देता है, बाहर से ताला भी मार देता है। और सुनने में आया कि जिसके घर पे ताला मारा जाता है उनका कुछ जमीनी विवाद है, वो तो जमीनी विवाद है, जमीनी विवाद के जो न्याय मिलेगा न्यायाधीश ही कह सकते हैं। और बाकी रहा सवाल रात के जाकर के लाइट काट के किसी के घर के आगे बजरी जमा कर देना, रास्ता बंद कर देना, सीसीटीवी तोड़ देना, शटर तोड़ देना, शटर पे ताला मार देना, मेन गेट पे ताला मार देना, जो कि वो सीसीटीवी पे कैद है। वो कैद इसी कारण से है, अगर शायद कुछ सीसीटीवी और भी तोड़ देता तो नहीं मिलता, कुछ सीसीटीवी की वजह से कैद है। अब तक प्रशासन एक्शन नहीं ले पाया। बजरी थाने पे आप लाके जमा करवाए थे, आपके नगर पंचायत पे ऐसा हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा होना चाहिए? आपका भी तो कुछ कमजोरी हो सकता है। जी मेरी कोई कमजोरी नहीं है, मैंने सारा उस दिन बजरी जो उठाया मैंने ही उठाया। हम लोग, मैंने का मतलब है कि मैं चारों तरफ फोन किया, एसडीएम साहब को फोन किया, डीएम साहब को फोन किया, एसपी साहब को फोन किया, बीडीओ साहब को फोन किया कि क्यों मेरा रास्ता ब्लॉक क्यों किया गया। जब रास्ता ब्लॉक कर सकता है, जब रास्ता ब्लॉक कर सकता है वो आदमी, इतना हिम्मत उस अपराधियों का बढ़ा हुआ है, वो आदमी इतना क्रिमिनल एक्टिविटीज को किया है कि एक आदमी जो परिवार सोया हुआ है उसके घर के मेन गेट को ताला से बंद कर देते हैं, उसका बिजली का कनेक्शन को काट देते हैं, फिर उसके शटर को तोड़ देते हैं और उसके गेट को आप बजरी से जाम कर देते हैं। ये कितना बड़ा क्राइम है। इसका आपको सबूत जितना जाता वीडियो दिया गया, इसका फुटेज दिया गया, सारे लोग जमा हुए, फिर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। पदाधिकारी के पास जाते हैं पीड़ित तो उनको भरोसे देते हैं, भरोसे पे उतर नहीं पाते हैं प्रशासन। देखिए अब इस पर और कितना टिप्पणी करेंगे हम, हमें शर्म आ रही है कि ऐसे लोग हमारे यहाँ प्रशासन में है कि इतना क्राइम बढ़ रहा है, इतना क्रिमिनल्स बढ़ रहा है, इतने सारे चीज हमारे नगर पंचायत में हादसा हो रहा है। मेरे यहाँ के जाम को छुड़ाने के लिए मैंने कितनों बार आपको बताया कि हम लोग अतिक्रमण को खाली किया, फिर ज्यों का त्यों प्रशासन से जब हेल्प मांगा जाता है तो वो लोग आल टाल कर देते हैं। सर आप तो आगे तक इनका कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल किया हुआ, मैंने आपको लेटर दिखा सकता हूं कि मैंने डीएम साहब को आज से 2.5 महीना पहले एक लेटर लिख के दिया है कि उस रास्ते को जो हम लोग को हेवी व्हीकल्स को वहां नो एंट्री किया जाए। अब एक लेटर को इतना ऑर्डर करने में इतना लंबा प्रोसेस लग सकता है, एक छोटी सी बात है। उसका वैकल्पिक रास्ता मैंने दिया भी है, फिर भी हमारा लेटर आज तक हमको नहीं पहुंचा। ये क्या कहा जाए? तो जब तक हमको यहाँ के पदाधिकारी अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप नगर तो क्या, आप एक गांव का विकास नहीं कर सकते हैं। या तो मैंने अभी सुन लीजिए, अब इतना बड़ा मामला यहाँ हुआ, एक किडनैप हुआ है। इस किडनैप को 2 दिन पहले क्या कहा जा रहा था कि वो आदमी अपने से जाके छुप गया है, जबकि वहां पे घटना स्थल जहां से घटित हुआ है, उस मामले पे वहां पर आपको उस मामले पे चलेंगे। पहले इधर ही बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर कि प्रशासन की कहीं ना कहीं कहे तो लापरवाही है 100%। बिल्कुल। और आपके नगर पंचायत बहादुरगंज पे इसमें कर शराब बंदी कहा जा रहा है कि नीतीश जी कह रहे हैं कि हमारे बिहार में शराब बंद है। बगल पे नेपाल है 25 से 30 किलोमीटर, उधर बंगाल पड़ जाता है 35 से 30 किलोमीटर। चारों तरफ से घेरा हुआ है शराब ही शराब, और यहाँ तक कि बिहार में किसी जगह छूटा हुआ नहीं है शराब से। कि आपको लगता है कि ये इस स्मगलर जो शराब का स्मगलिंग करता है, इसको इतना हिम्मत कहां से आई? प्रशासन का हाथ होगा आपके ख्याल से? तो अब ये तो समझने वाली बात है ना। अब कहीं ना कहीं तो इसका कमीशन नेताओं को भी पहुंचता होगा। जी ऐसा होता तो मैं पोस्ट पे है, आपके बड़े बड़े नेतागण तो हैं, प्रतिनिधि जो मौजूदा हैं, वो तो नहीं ले रहे। ऑफ कोर्स इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर इस तरह का अब तो की शराबबंदी है, नीतीश कुमार जी ने एक अच्छा काम किया कि शराबबंदी किया। एक गरीब लोग जो परिवार में कमाते हैं 500 रुपए, वो 300-400 रुपए का शराब भी पी लेते थे और नशा करके लोग गलत भी करते थे। बिल्कुल। और क्राइम भी कर लेते थे। उस क्राइम रिपोर्ट को रोकने के लिए शराबबंदी किया गया, उस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शराबबंदी दिया गया। तो सरकार ने तो कदम बहुत बढ़िया उठाया।
लेकिन लोग उनको पदाधिकारीगण इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो सही से नहीं कर रहे, या तो मानसिक तौर पर वो भी चाहते हैं कि बंदी ना हो। अच्छा, मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं तो मिली भगत सबका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या किया जाए? देखिए, जब तक पदाधिकारी इस पर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं किया जा सकता। सरकार जितने भी योजनाएं लाती है पब्लिक के हित में लाती है, और पब्लिक के हित में लाने के बावजूद भी अगर पदाधिकारीगण या जो भी कर्मीगण हैं वो अगर ईमानदारी से काम नहीं करे तो ना देश का विकास होगा, ना गांव का विकास होगा, ना पंचायत का, ना नगर पंचायत का, ना नगर परिषद का, ना नगर निकाय का, किसी का विकास नहीं, ना देश का विकास हो सकता है। मिला जुला करके देखा जाए तो नगर पंचायत विकास के मामले पे ठीक ठाक है। क्षेत्र भ्रमण भी किया था, और आपके विधानसभा क्षेत्र पे बहादुरगंज विधानसभा में कुछ दिन पहले एक अपहरण का मामला सामने आया है। जो बीते दिन अपहरण का है या दिन दिहाड़े मार दिया जाता है या किसी को भी अपहरण कर लिया जाता है, किडनैप माना जाए। कुछ दिन पहले टंगटंगी पे हुआ, एक बच्चे के साथ जो मदरसे पे पढ़ते थे, 12 साल के थे, उसका कुछ भी अब तक प्रशासन कर नहीं पाया। ठीक, उसके बाद अवैध रूप से नर्सिंग होम चल रहे थे, जो कि बहादुरगंज विधानसभा में ही वो महिला पढ़ती है, वो जो टेहरागंज के रहने वाली है, उसको भी अवैध नर्सिंग होम पे मार दिया जाता है, उसका भी नहीं इंसाफ मिल पा रहा है। कुछ दिन पहले और भी कई मामला है जो कि उठा नहीं पा रहा, आपको गिनती कराए तो शाम हो सकती है ऐसे मामलों को लेकर के। और कुछ दिन पहले एक डीलर को ही अपहरण कर लिया जाता है। आजकल के इस आईटी टेक्नोलॉजी में इस तरह की बात हो रही है, तो इतना टेक्नोलॉजी रहने के बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी या तो इस्तेमाल करने नहीं आता होगा, या फिर है तो फिर आप क्यों नहीं कर पाते हैं। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आपको जितना जितना मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूँ कि इस तरह का रोड पर कोई आदमी रोड को जाम कर देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। किसी घर में ताला लगा देता है, उसका बिजली कट कर देता है, पानी कट कर देता है, तब पर भी उसका कार्रवाई नहीं, उसका वीडियो फुटेज भी। उसके बाद फिर यहाँ पे स्नेचर द्वारा 1,46,000 छीन लिया जाता है, उस पर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं, उसका ना कोई मुहैया कराया गया, अब तक फोन किया नहीं किया। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी यहाँ पे क्रिमिनल्स को पकड़ा नहीं जाना, ये बहुत बड़ा क्राइम को बढ़ावा देना है। मैं यही कहूँगा। ये जो क्राइम बता रहे थे, हमारे साथ नगर पंचायत के चेयरमैन वशकुल रहमान साहब हैं बने हुए। ये झिंगाकट्टा पंचायत पलासमनी गांव के जो मौजूदा डीलर है, क्या नाम, तमीजुद्दीन, उसी का मामला के बारे में बता रहे हैं, जो कि 3 दिन पहले से 3 रात हो चुकी है, 4था दिन चल रहा है। अब तक कोई इसके बारे में प्रशासन के द्वारा मैसेज नहीं सुनने को मिला है। आखिर कब तक ऐसे चलेगी लापरवाही प्रशासन? मेरा सवाल करवा है लेकिन सच है। मेरा सवाल पे प्रशासन एक्शन भी ले सकता है, बिल्कुल, क्योंकि हम करवा सवाल करते हैं और करवा सवाल प्रशासन को झाल टाइप का लगता है। क्या सर? बिल्कुल, अगर आपका ये टीम काम नहीं कर पाई है तो आप एसआईटी गठित कर दीजिए। एसआईटी गठित करना चाहिए। अब तक एसआईटी गठित नहीं हो पाया, ये यहाँ चिंता की विषय है ना। किसी का परिवार से, आपका परिवार से आपको किडनैप कर लेगा, आपका परिवार में क्या गुजरेगा, उसकी माँ बहनों पर क्या गुजरेगा, बेटों पर क्या गुजरेगा, उसके रिश्तेदारों पर क्या गुजरेगा, उस आदमी पर क्या गुजर रहा होगा जिसको पकड़ के लेके गया हो। एक तरफ प्रशासन को स्टार पे स्टार मिल रहा है, दूसरी ओर क्राइम का मामला सामने बढ़ रहा है। जी, ऐसे क्राइम का मामला एक तरफ आगे बढ़ रहा है, दूसरी ओर स्टार पे स्टार वर्दी पे मिलते जा रहा है। आखिर कैसे चलेगा बिहार? ऐसी में शामिल है अभी यहाँ के इसी विधानसभा के विधायक भी। आखिर कब तक? यहाँ के विधायक से लेकर के सांसद सबका मुंह बंद है। ऐसे मामलों के ऊपर प्रशासन के ऊपर दबाव होना चाहिए, और यहाँ तक कि प्रशासन को पूछी जा रही है कि ऐसे मामला कब तक खुलासा होगी, कब तक रिसीव किया जाएगा प्रशासन के द्वारा। एसडीओ साहब के द्वारा मैसेज आ रहा है, कोई भी अपना ही आदमी होंगे, बहुत ही जल्द रिसीव कर दिया जाएगा। यहाँ 4 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई रेस्क्यू का नाम नहीं मिल पा रहा है, नामो निशान नहीं। यहाँ तक कि आम पब्लिक भी डरने लगा है ऐसे मुद्दाओं पर आवाज उठाने के लिए। यहाँ तक कि अगर आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आरोप का डर रहता है। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे बाद में कैसे क्राइम कंट्रोल होगा? यहाँ पे जो ट्रेनिंग पीरियड में जो अधिकारी होते हैं उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा। बहादुरी ट्रेनिंग का स्थान थोड़ी ना है। आप ट्रेनिंग पीरियड में दे रहे हैं तो एक बढ़िया सा ऑफिसर भी दीजिए यहाँ पे, जो तजुर्बाकार हो, जिसको सारी चीजें आती हो। ऐसे ऑफिसर्स को यहाँ भेजना चाहिए। यहाँ पे आप ट्रेनिंग पीरियड वाला स्टाफ को भेज देते हैं, बच्चों को भेज देते हैं। ऐसे बच्चों को भेजने के बाद वो बच्चा क्या कर सकता है जो ट्रेनिंग पीरियड में हो? ऐसे स्टूडेंट को भेजते हैं जिनको भेजा जाए जो तजुर्बाकार हो। तजुर्बाकार आदमी की जरूरत है यहाँ पे।
चलो कोई बात है, ट्रेनिंग के लिए भेजे लगे, जिला से आया प्रशासन, वो तो भरोसे पे भरोसे दे रहे, काम ही नहीं हो पा रहे। भाई क्या, जब काम नहीं कर पाएगा तो आपको भरोसा ही नहीं दिया जाएगा, क्या करेगा। चलो वीडियो यहीं पर अंत करता हूँ। वीडियो कैसा लगा, प्रशासन के लिए कड़वा है पर सच है। आप सब कमेंट के बॉक्स पर कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं। तब तक के लिए इतना ही। अपना शुभ परिचय दे दे सर आखिर में। मैं वसीपुर रामाकृष्ण एजुकेशन मूवमेंट अध्यक्ष। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।